देखो एक और टर्म आपको ये देखनी है कि होमोलोगियस जीन हम किसको बोल रहे हैं। होमोलोगियस जीन होते हैं यानी कि जिनका एक कॉमन एंसेस्टर हो, दैट शेयर अ कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर। सो पेयर ऑफ होमोलोगियस जीन हैज सीक्वेंस सिमिलैरिटी बट डू नॉट हैव आइडेंटिकल सीक्वेंस। मतलब इनके अंदर सीक्वेंस सिमिलर होंगी, सिमिलैरिटी होंगी, सीक्वेंस कहीं कहीं मैच करेंगी, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही हो, आइडेंटिकल सीक्वेंस हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो अगर हम होमोलोगियस जीन का पेयर ले, उसको हम कंपेयर करें, उनकी सीक्वेंस में सिमिलैरिटी हो सकती है बट एकदम आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम जो है होमोलोगियस जीन में हम दो जीन पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ऑर्थोलॉग और ऑर्थोलॉगियस जीन, एंड एक हम पढ़ते हैं पैरालॉग और पैरालॉगियस जीन। देखो इनको हम स्टडी करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ऑर्थोलॉग की, देखो जैसे ऑर्थोलॉग होते हैं ना, यानी कि मान लो ये हमारे पास क्या है, जीन ए है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर हमारा ये जीन ए है, इसका क्या हुआ, स्पेसिएशन हुआ एंड डाइवर्जेंस हो गया, यानी कि अलग अलग जगह पे ये जो है ऑर्गेनिज्म डाइवर्ट हो गया। जीन ए जो था इसके अंदर स्पेसिएशन हो गया, नई नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, अब हमारे पास एक ये स्पीसीज बन गई, स्पीसीज ए, क्योंकि स्पेसिएशन का मतलब ही यही है कि स्पीसीज बन जाना, मतलब डाइवर्जेंस हुआ, कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है अलग जगह पे चले गए, कोई कोई अलग जगह पे चले गए इस जीन वाले ऑर्गेनिज्म, एंड उनके अंदर क्या हो गया, डाइवर्ट हो गए वो, एंड वो नई नई स्पीसीज बन गए। तो अब जब ये जो मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पीसीज ए बन गए एंड कुछ ऑर्गेनिज्म क्या बन गए, स्पीसीज बी बन गए। ठीक है, लेकिन और ये जो जीन है, इसके अंदर जो जीन है ये हुआ जीन A1, एंड इसके अंदर जो जीन था वो हो गया जीन A2, क्योंकि ये जो है अलग अलग स्पीसीज बन गए। तो जीन A1 और A2 क्या होते हैं, ऑर्थोलॉग्स होते हैं। ऑर्थोलॉग्स जीन वो होते हैं, दीज आर द होमोलोगियस जीन, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो स्पेसिएशन और डाइवर्जेंस के थ्रू हुए हैं। यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, उसके अंदर ये एक जीन था जीन ए। अब भाई कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग जगह पे चले गए, डाइवर्ट हो गए, कुछ जो है दूसरे एनवायरनमेंट में चले गए जहाँ अलग तरीके का एनवायरनमेंट था। अब वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से नई स्पीसीज में डेवलप्ड हो गए, स्पेसिएशन हो गया उसका, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म जो अलग जगह गए थे वो दूसरी स्पीसीज बन गए। तो अब ये दोनों जो है अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गए, लेकिन जो जीन है इनका वो आया तो कॉमन एंसेस्टर से है ना, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉग। ऑर्थोलॉग मतलब जो स्पेसिएशन और डाइवर्जेंस से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन चुके थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो चुके, उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉग्स। यानी कि ये जो जीन A1 है एंड जीन A2 है, ये कैसे है, ऑर्थोलॉग से है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, बट आए कहाँ से हैं, कॉमन एंसेस्टर तो उनका एक ही था ना, जीन ए से ही आया है ना, जीन A1 एंड A2, उनको हम बोलते हैं ऑर्थोलॉग्स। स्पेसिएशन और डाइवर्जेंस से जो डेवलप्ड हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं ऑर्थोलॉग्स, याद रखना ऑर्थोलॉग्स। ठीक है, लेकिन जब हम पैरालॉग की बात करते हैं, मान लो ये हमारे पास जीन ए था, पैरालॉग्स कैसे डेवलप्ड होते हैं, अब इस जीन का डुप्लीकेशन हो गया एंड डाइवर्जेंस हो गया, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइवर्ट हो गए एंड उसके अंदर जो जीन है वो डुप्लीकेट हो गया। ये वाला जीन जो था, ये वाला क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, जीन A1 बन गया एंड जीन A2 हो गया, यानी कि डुप्लीकेशन हो गया। तो ये क्या हो गए, पैरालॉग्स हो गए। डाइवर्जेंस तो हुआ है लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है, उसी जीन का एक डुप्लीकेट जीन बन गया। जीन A1 A2 जो है वो पैरालॉग है, लेकिन यहाँ पे हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिएशन नहीं हुआ, वो अलग अलग स्पीसीज में नहीं बने हैं, यानी कि दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म अराइज थ्रू डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस। सो जो डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस के थ्रू अराइज हो, देखो डुप्लीकेशन अगर आ रहा है, पैरालॉग से याद रखो आप DD, पैरालॉग DD मतलब डुप्लीकेशन और डाइवर्जेंस इसमें हो रहा है। डुप्लीकेशन हो रहा है तो मतलब जो है उसके अंदर एक ही जीन, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा ना डुप्लीकेशन, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दो जीन प्रेजेंट होंगे, उसका डुप्लीकेशन हो गया, जीन A1 एंड A2, तो यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ऑर्थोलॉग्स हो जाते हैं जिसमें स्पेसिएशन हो गया, अलग अलग स्पीसीज बन गई है एंड वो अलग अलग स्पीसीज में प्रेजेंट है वो जीन, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉग्स। तो ये डिफरेंस याद रखना, ऑर्थोलॉग और पैरालॉग में यही होता है। ठीक है।